अस्सलाम वालेकुम। हजारों मिसाइल्स बना लेने के बावजूद ईरान अपनी एयरफोर्स को ताकतवर क्यों ना बना पाया? ये मजबूरी है या कोई सोची समझी हिकमत अमली? देखेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अदनान मोहिउद्दीन और मेरे चैनल का नाम है आम फहम। जदीद जंगों में एयरफोर्स सिर्फ लड़ाका जहाजों का नाम नहीं, ये एक पूरी नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऐसी बैटलफील्ड में कुछ खास फर्क नहीं डाल सकते जहां इनकी मदद के लिए एयरबॉर्न रडार्स यानी अवाक्स तैयारे, रिफ्यूलर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स, ग्राउंड बेस्ड रडार नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम्स और सबसे बढ़कर तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बाकायदा हवाई अड्डे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो। ये सब मिलकर फाइटर तैयारों को यह सलाहियत देते हैं कि वो दुश्मन पर कारी जर्ब लगा सके या फिर उनका वार रोक सके। और इस चीज का अमली मुजाहरा हमने पिछली दोनों पाक भारत झड़पों यानी 2019 और 2025 मई की झड़पों में देखा कि कागज पर चाहे इंडियन सुखोई SU-30 MKI या राफेल कैसे ही उम्दा तैयारे क्यों ना हो, इंडियन एयरफोर्स की नेटवर्क वारफेयर की सलाहियतें इंतहाई कमजोर रही, जिसके बायस पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पिछली दोनों फजाई झड़पों में इंडिया को मुकम्मल आउटक्लास कर दिया और अपनी एयर सुपीरियरिटी कायम की। ईरानी लीडरशिप ने बहुत उम्दगी के साथ इस सारी सिचुएशन को बहुत पहले भांप लिया था और खुसूसन सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद यह रियलाइज कर लिया कि किसी भी तरह वो इस लेवल की नेटवर्क वारफेयर सलाहियतें हासिल नहीं कर सकते जो कि मॉडर्न एरियल कॉम्बैट में लाजमी है, कम से कम कामयाब दिफा के लिए लाजमी है। याद रहे कि सोवियत यूनियन के निजाम के बाद मॉडर्न एयरफोर्स टेक्नोलॉजी सिर्फ मगरब ही बना रहा था और चीन ने यह सलाहियतें बहुत बाद यानी सन 2000 के अवाइल में डेवलप करना शुरू की। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजिकल बेस और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सेस ही नहीं थी कि वो पेचीदा रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकें जो कि एक मॉडर्न एयरफोर्स के लिए जरूरी है। हाँ, वो उड़ने वाले तैयारे तो किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड एयरफोर्स के लिए जो लवाजमा चाहिए वो ईरान के पास मौजूद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बहुत सोच समझकर एयरफोर्स की बजाय मिसाइल टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार का फैसला किया। याद रहे कि मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का अशरे अशीर भी नहीं, क्योंकि मिसाइल की बुनियाद एक अच्छा गाइडेंस सिस्टम और इंजन ही है और मिसाइल टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया और चीन जैसे ममालिक खुफिया तौर पर भी फराहम कर सकते हैं। मसलन अगर चीन से J-10 तैयारा लिया जाए तो पूरी दुनिया के सामने वो चीनी तैयारा ही कहलाएगा, लेकिन अगर शुमाली कोरिया से या चीन से ही मिसाइल के ब्लूप्रिंट लेकर थोड़ी सी कॉस्मेटिक तब्दीलियों के साथ मिसाइल बनाया जाए तो उसे अपना नाम दिया जा सकता है और कोई भी मुल्क ईरान पर पाबंदियों का तो आपको मालूम ही है, अपने हाथ झाड़ सकता है कि हमने इसको नहीं बताया। खैर, ईरान के दुश्मनों की अगर सलाहियतों को देखा जाए तो ईरानी एयरफोर्स आज ख्वाह कितनी ही ताकतवर क्यों ना होती, एयरपोर्ट्स के तबाह होने या फिर फोर्स मल्टीप्लायर यानी एवैक्स वगैरह के तबाह होने के बाद नाकारा हो जाती। उनके एयरपोर्ट्स और एयर इंस्टॉलेशंस पहले ही इजरायली हमलों की जद में होते। इसके अलावा इजराइल एयरफोर्स ने अरब इजराइल जगहों में यह दिखाया और यह साबित किया कि उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी फिजाइया यानी मिस्री फजाइया को भी सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी की वजह से डिसमेंटल कर रख दिया, स्पेशली 1967 की जंग में। ईरानी लीडरशिप ने इराक ईरान जंग के दौरान पहली बार लीबिया से खुफिया तौर पर स्कड मिसाइल्स और इनके इंजीनियर्स मंगवाए और उसके बाद मिसाइलों की इफेक्टिवनेस देखते हुए न सिर्फ अपने लोग ट्रेन किए बल्कि हालात के मुताबिक बदलती टेक्नोलॉजीज को भी किसी न किसी तरह हासिल करके अपने मिसाइल प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करते गए और उसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। यहां तक कि अब ईरान हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5 गुना तेज मिसाइलों तक में खुद कुफील है, जिसको गिराना अभी फिलहाल 100% दुरुस्तगी के साथ किसी भी मुल्क इवन अमेरिकन थर्ड सिस्टम के लिए भी पॉसिबल नहीं। यूं ईरान के दुश्मनों की सलाहियतों को अगर देखा जाए तो ईरानी एयरफोर्स आज ख्वाह कितनी ही ताकतवर क्यों ना होती, एयरपोर्ट्स के तबाह होने या फिर फोर्स मल्टीप्लायर यानी एवैक्स वगैरह के तबाह होने के बाद नाकारा होकर रह जाती। जबकि मिसाइल न सिर्फ बड़ी तादाद में बनाए जा सकते हैं बल्कि इन्हें चलाना, स्टोर करना, अपग्रेड करना एयरफोर्स की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। मोबाइल लॉन्चर्स ने मिसाइल्स की इफेक्टिवनेस को मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि इस तरह तेजी से जगह बदलते हुए आप दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बहुत हद तक खुद को बचा सकते हैं।
हालात को देखते हुए ये बात करीन कयास मालूम होती है कि एयरफोर्स की बजाय मिसाइल टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करना मजबूरी से ज्यादा ईरान की सोची समझी और कैलकुलेटेड हिकमत अमली है, जो इस वक्त भी ईरान को पे ऑफ कर रही है। लेकिन दुनिया का बेहतरीन मिसाइल निजाम भी एक प्रॉपर एयरफोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक अच्छी फिजाइया इस बात को इंश्योर करती है कि आपके मुल्क की फिजाओं पर दुश्मन के जहाज बम लेकर आजादी से न घूमे। और जैसे अब चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है, मेरा गुमान है कि बहुत जल्द ईरान नई एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के लिए चीन से रुजू करेगा और ये मुस्तकबिल में हमें मगरबी और चीनी हथियारों का एक और टाकरा देखने को मिल सकता है। वस्सलाम।